जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को एक परिवार की कहानी का विवरण देना चाहता हूं, उल्लेख करना चाहता हूं। उस परिवार के शीर्षक हैं, उस परिवार के पिताजी हैं याकूब, जेकब, जो इसहाक के पुत्र थे और इब्राहिम के ग्रैंडसन थे। उन्हें 2 बीबियां थी और 12 बच्चे थे। इन 2 बीबियों से लेया और रेचल, जिन्हें हम राखेल कहते हैं, याकूब राखेल से बहुत ज्यादा अधिक प्यार करते थे। और इन 12 पुत्रों में से यूसुफ यानी जोसेफ को अधिक प्यार करते थे। इस प्रकार प्यार करने से उस परिवार में बहुत विभाजन था। बीबियों से तकलीफें थी और बच्चों से भी। याकूब ने यूसुफ का उस पुत्र से कितना प्यार किया। उन्होंने उसके जन्म दिन के अवसर पर एक बहुत अच्छा रंगीन कुर्ता सिलाकर उसे पहनाया। भाइयों ने इसे देखा और उनसे बैर करने लगे, उन्हें तिरस्कार करने लगे। पवित्र बाइबल कहता है कि उनसे अच्छी तरह से बातें भी नहीं की। फिर भी जब ये 10 भाई अपने भेड़ों के साथ निर्जन प्रदेश में थे, उस समय याकूब बुलाते हैं, यूसुफ को कहते हैं कि अपने भाइयों से मिलने जाओ। यूसुफ जाते हैं। जैसे भाइयों ने इनको देखा, वे कहने लगे, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, चलो हम इसे मार डालें। याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं, परंतु उनके भाई उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाते हैं उन्हें मार डालने के लिए। और कहते हैं कि मार डालने के बाद ये हम हमारे पिताजी को बताएंगे कि जंगल जानवरों ने यूसुफ को हत्या कर दिया, उसे खा लिया, देखिए कपड़े को। जब यूसुफ वहां निकट पहुंचते हैं, बड़े भाई होने के नाते रूबन ज्येष्ठ पुत्र यह सोचता है, ये तो हमारा भाई है, रक्त संबंधी है, इसको हम कैसे हत्या करें। एक प्लान बनाते हैं, अपने भाइयों को बताते हैं कि इस हमारे भाई को रक्त संबंधी को हत्या ना करें, इसलिए सूखे हुए एक कुएं में इसे डाल दें। भाई सब सहमत हो जाते हैं। रूबन का प्लान यह था कि जब ये खाना खाकर थोड़ा सा आराम करेंगे, इसको कुएं से निकालकर भगा देंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब खाने में भोजन में बैठे थे, इस्माइली व्यापारी, मिदियान के व्यापारी उस तरफ जा रहे थे। भाइयों ने दूसरा प्लान लाया, बेच देते हैं इस लड़के को। 20 सिक्के लेकर अपने भाई को ये भेज देते हैं। इस प्रकार वो मिदियान चले जाते हैं और उसके बाद मिस्र देश में उनका प्रवेश होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब इंसान गुस्सा हो जाता है, जब इंसान किसी को तिरस्कार करने लगता है, जब इंसान किसी से बैर करता है, उसका रिजल्ट ये होता है, कोई उसे मार डालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कोई उसे केवल 20 सिक्कों के लिए बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा रक्त संबंधी है। आज की दुनिया ऐसे ही है। जब हम नियंत्रण को जाते हैं, जब हम गुस्से हो जाते हैं, उस समय कहा जाता है कि कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई भी बातें नहीं करना चाहिए, सिर्फ 2 यस। पहला एस स्माइल और दूसरा एस साइलेंस। अगर हम दोनों इस प्रकार के साइलेंस और स्माइल का उपयोग करेंगे, हो सकता है कि उस स्थिति को हम संभालेंगे, नहीं तो वो स्थिति हमें संभालेगा
और हम नियंत्रण को जाएंगे और हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, गाली बकने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये सबसे पहली शिक्षा हम सीख सकते हैं। दूसरी शिक्षा इस प्रकार है, ईश्वर याकूब के साथ जो भी हुआ उसको भी देखते हैं, यूसुफ के साथ जो घटना घटती है उसको भी देखते हैं, और भाइयों के साथ क्या घटती है उसको भी देखते हैं। ईश्वर टेढ़ा लाइन को भी सीधा बना सकते हैं। ईश्वर एक प्लान रचते हैं, वह है एक दिन याकूब और उसके सभी भाई मिस्र देश जाएंगे, भूखे जाएंगे, भोजन ढूंढ के जाएंगे। उस समय मैं यूसुफ को एक बड़ा नेता बनाऊंगा और यूसुफ के हाथ से इनको खाने के लिए भोजन मिलेगा। भाई और बहनों, अगर एक व्यक्ति यूसुफ के समान स्माइल करता है, स्माइल करने को सीखता है, साइलेंस रहने के सीखता है, जरूर वह उस स्थिति को ईश्वर के प्लान में एक सुंदर अवसर बनाएगा, ताकि ईश्वर अपने तरीके से उस अवस्था को, उस स्थिति को एक अनुग्रह का, आशीर्वाद का स्थिति में बदल दे। हम देखते हैं इन सब घटनाओं में यूसुफ बात करते ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा स्माइल करना और साइलेंस रहना, ये दोनों एक इंसान को नियंत्रण में रहने के लिए और ईश्वर को वहां काम करने के लिए, ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए वह व्यक्ति कोशिश करेगा। तपस्या काल का शुक्रवार का यह दिन, जब हम इस बलिदान में भाग लेंगे, क्रूस का रास्ता में भाग लेंगे, प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख में भाग लेंगे, हम यूसुफ के समान धैर्य रहेंगे, विश्वास के साथ रहेंगे, ईश्वर की योजना को समझने के लिए कोशिश करेंगे, ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे जीवन को भी बिताने के लिए सीखेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।